हुआ है। मान लो कि ये कोई कंटेनर है और मान लो इस कंटेनर में आपको कोई फ्लूइड भरा हुआ है। ठीक है, अब होता क्या है कि अपना जो एटमॉस्फेयर होता है ना, अपने एटमॉस्फेयर में बहुत सारे एटम्स होते हैं और वो एटम क्या करते हैं, इस फ्लूइड से टकराते हैं और वापस चले जाते हैं, टकराते हैं और वापस चले जाते हैं, टकराते और वापस चले जाते हैं। तो ये एटम क्या करते हैं, हमारे फ्लूइड के सरफेस पे प्रेशर लगाते हैं। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता क्या है, इट इज द प्रेशर ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, है ना। और जनरली इसको डिनोट करते हैं हम पी नॉट से। तो पी नॉट का मतलब क्या होता है, पी नॉट का मतलब होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और पीनट की वैल्यू जो हम लोग यूज करते हैं वो होती है 10⁵ पास्कल। तो वैसे तो 2 यूनिट है, तो जनरली इसको 1 ATM भी लिख सकते हैं, या फिर ये देखो 1.013, इसको 1 ले लो तो कितना बचेगा, 10⁵ पास्कल। तो लिख लो अपनी कॉपी में। देखो, जब भी आपके कंटेनर के ऊपर एयर है, जब भी आपके कंटेनर के ऊपर एयर है, तो वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जरूर लगेगा। इस कंसेप्ट को याद रखना। तो अगर कोई कंटेनर खुला है, ऊपर से ओपन है, तो वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जरूर लगता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, इट इज द प्रेशर ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर। तो अर्थ के एटमॉस्फेयर के कारण जो प्रेशर है उसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको डिनोट करते हैं पी नॉट से, और इसकी वैल्यू क्या होती है, 10⁵ पास्कल। लिख लो अपनी कॉपी में। स्वरा, क्योंकि है ना, अपन साइड नहीं लेते बेटा, अपन ये देखते हैं कि कितना वॉल्यूम पानी के अंदर है। जैसे अगर मान ले तेरा कोई क्यूब है, वो उसकी साइड लेंथ है ए, है ना, तो उसका टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, A³ लेकिन मैंने बोला कि आधा क्यूब पानी के अंदर है, तो आधा क्यूब मतलब आधा वॉल्यूम पानी के अंदर है, इसलिए मैंने लिया A³/2। अगर आप इसको A/2 लेके सॉल्व भी करोगे ना, तो भी आपका यही आंसर आने वाला है, A³/2। ठीक है, किसी को एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कोई डाउट है तब पूछ सकता है। तो किसी को प्रेशर में कोई डाउट है तो पूछो, दोनों फंडे में कोई डाउट है तो पूछो, बायोंट फोर्स में कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो मैं नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ रहा हूँ। अच्छा, कोई डाउट नहीं है तो देखो, अपना नेक्स्ट टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अब उसको ध्यान से समझना। ये लिख लिया, ये लिख लो, आराम से लिख लो, कोई नहीं। ओके, कोई डाउट नहीं है तो अब ध्यान से देखो। तो नेक्स्ट टॉपिक है, लिखो अपनी कॉपी में, वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ हाइट। हाइट के साथ आपका प्रेशर कैसे वेरी करता है। अब इस डेरिवेशन को आपको समझना पड़ेगा। ये बेसिकली एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। सपोज करो कि हमारे पास एक कंटेनर है, मान लो कि हमारे पास एक कंटेनर है, और मान लो कि इस कंटेनर में आपका फ्लूइड भरा हुआ है। ये मेरे पास एक कंटेनर है और मान लो कि इस कंटेनर में कोई फ्लूइड भरा हुआ है। ठीक है, और मुझे ये पता करना है, मुझे क्या पता करना है कि सरफेस से h हाइट नीचे इन सब पॉइंट्स पे कितना प्रेशर होगा। देखो कैसे करेंगे। एज्यूम करो कि यहां पे एक इमेजनरी सिलेंडर बनाओ। क्या करो, यहां पे एक इमेजनरी सिलेंडर बनाओ, और मान लो इस सिलेंडर की हाइट है h, और इसका जो ये वाला एरिया है ये आपको दे रखा है πr²। तो नीचे वाला एरिया भी कितना होगा, πr²। और मान लो कि ये जो फ्लूइड है, इस फ्लूइड की डेंसिटी आपको दे रखी है रो। इस फ्लूइड की डेंसिटी कितनी दे रखी है, रो। और ऊपर आपका एयर है, मतलब ऊपर क्या होगा, एटमॉस्फेयर। तो ऊपर आपका एटमॉस्फेयर है। मुझे पता करना है कि सरफेस से h हाइट नीचे यहां पे कितना प्रेशर लगेगा। मुझे यह पता करना है कि यहां पे कितना प्रेशर लगेगा। और मैंने तुम्हें क्या कहा था, प्रेशर हमेशा धक्का मारता है। तो ऊपर जो एटमॉस्फेयर है वो नीचे धक्का मारेगा, नीचे जो प्रेशर है वो ऊपर धक्का मारेगा। तो देखो अब अपन कैसे पता करते हैं, है ना। तुम सबको याद है, मैंने इस क्लास की शुरुआत में तुम्हें एक फॉर्मूला बताया था, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स क्या हो जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया। तो इस सिलेंडर का डॉट बनाते हैं अपन, डॉट बना दिया। अब तुम ध्यान से देखो, ऊपर एटमॉस्फेयर है तो एटमॉस्फेयर नीचे धक्का मार रहा है,
किस फोर्स से धक्का मारेगा? प्रेशर कितना है पी नॉट, एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और अगर किसी भी चीज का मास है तो उस पर mg पक्का लगता है, तो एक mg भी लगेगा नीचे की तरफ। अब ऊपर कितना लगेगा ध्यान से देखो, देखो नीचे प्रेशर कितना है P, एरिया कितना है वही पाई आर स्क्वायर, तो नीचे से कितना आ जाएगा P इंटू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स क्या हो जाएगा प्रेशर इंटू एरिया। तो ऊपर आपका खाली एटमॉस्फेयर है, तो कितना आ जाएगा पी नॉट इंटू एरिया, एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर, और नीचे आपका प्रेशर है पी जो अपने को निकालना है, नीचे भी एरिया तो उतना ही है, तो नीचे वाला प्रेशर ऊपर धक्का मारेगा, ऊपर वाला प्रेशर नीचे धक्का मारेगा, तो नीचे से कितना आया पी इंटू पाई आर स्क्वायर। और दुनिया में किसी भी बॉडी का मास होता है तो mg लगता है ये, लेकिन ये तो इक्विलिब्रियम में, तो जितना फोर्स ऊपर होगा उतना ही फोर्स नीचे होगा, पी नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस mg। एक बार इस इक्वेशन को लिखो, अब बस आने ही वाला है आंसर, और फिर अपन न्यूमेरिकल करेंगे। एक बार लिख लो इसको आप, एक बार लिख लो इसको, और इस फॉर्मूले में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। याद रखना, नीचे वाला प्रेशर ऊपर धक्का मारेगा, ऊपर वाला प्रेशर नीचे धक्का मारेगा। तो ऊपर प्रेशर पी नॉट है, देखो इसको मैंने नीचे की तरफ लिया, नीचे प्रेशर पी है तो इसका धक्का मैंने ऊपर की तरफ लिया, है ना। अब तुम ध्यान से सुनना, अगर तुम्हें नहीं पता हो तो डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास को अपन क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। आप मुझे बताओ इस सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा, पाई आर स्क्वायर एच होगा कि नहीं होगा? तो ध्यान से देखो, आप एम की जगह वैल्यू पुट करो, देखो आपका आंसर आ जाएगा। तो एम की जगह पुट करो रो पाई आर स्क्वायर एच और जी, ध्यान से देखो पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर गया, तो आपका प्रेशर कितना आया, P इक्वल टू पी नॉट प्लस एच रो जी। लिख लो अपनी कॉपी में, ये आ गया आपका प्रेशर। तो याद रखना, अगर आपके सरफेस के ऊपर एयर है और वहां प्रेशर पी नॉट है, तो एच हाइट नीचे, एक तो आपका एयर वाला आ जाएगा, एक क्या आएगा एच, मतलब इस पॉइंट से कितने ऊपर तक फ्लूइड है, रो मतलब फ्लूइड की डेंसिटी कितनी है, इनटू आ जाएगा जी, तो पी आ जाएगा पी नॉट प्लस एच रो जी। तो तुम ध्यान से देखो, जितना तुम गहराई में जाओगे, जितना नीचे तुम जाओगे, तुम्हारा प्रेशर उतना ज्यादा बढ़ता जाता है। इसलिए ना जब तुम समुद्र में जाते हो ना, तो अपन ज्यादा गहराई में नहीं जा पाते, अगर तुम ज्यादा नीचे जाओगे ना समुद्र में, तो प्रेशर की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है। तुम लोगों ने अगर ये जो बीच में मूवीज आई थी ना सबमरीन वाली, कौन सी आई थी यार वो, गाजी अटैक, उसमें तुम उसको मूवी को ध्यान से, उसमें यही होता है, सबमरीन के चारों तरफ पानी होता है, और जितना वो डेप्थ पे जाते हैं ना तो सबमरीन पे आवाज आती है, क्योंकि सबमरीन पे प्रेशर इतना पड़ रहा होता है कि वो टूटने लगती है। तो जितना आप डेप्थ में जाते हो ना, आपका प्रेशर उतना ज्यादा लगता है। तो P इक्वल टू पी नॉट प्लस एच रो जी लिख लो, पर अब मैं इसके दो तीन न्यूमेरिकल कराऊंगा, है ना, इसको लिख लो आराम से लिख लो। लिख लिया? परीन, अनुष्का, स्वरा, लिख लिया आपने? ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको लिख लो। ठीक है, देखो ये अगर लिख लिया हो तो एक क्वेश्चन अब मैं करा रहा हूं, फिर अगला तुम करना। तो एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, फिर अगला तुम करना। सपोज करो कि ये कोई कंटेनर है, ठीक है, अब तुम ध्यान से देखना, और मान लो कि इस कंटेनर में नीचे एक फ्लूइड भरा हुआ है, और इस फ्लूइड की डेंसिटी है रो 1, और इसकी हाइट है h1, और मान लो कि इसके ऊपर एक और फ्लूइड भरा हुआ है, मान लो इसकी डेंसिटी है रो 2 और इसकी हाइट है h2। तो आपको बताना है, आपको 3 पॉइंट पे प्रेशर निकालना है। कौन से पॉइंट पे ध्यान से देखना, आपको बताना है कि ए पॉइंट पे कितना प्रेशर होगा, आपको बताना है कि बी पॉइंट पे कितना प्रेशर होगा, आपको बताना है कि सी पॉइंट पे कितना होगा, और डी पॉइंट पे कितना होगा, है ना। अब तुम ध्यान से देखना, और मान लो ऊपर एयर है, अब कैसे करते ध्यान से देखना, समझना है इसको। सबसे पहले अपन प्रेशर एट ए निकालते हैं,
तो अब ध्यान से देखो, ए पॉइंट के ऊपर खाली हवा है ना? ध्यान से देखो, ये जो ए पॉइंट है इसके ऊपर खाली एयर है, तो ए पे कितना प्रेशर होगा? खाली पी नॉट। अब अपन बी पे देखते हैं, प्रेशर एट पॉइंट बी। तो ध्यान से देखो, बी पॉइंट के ऊपर आपका लिक्विड है। कौन सा लिक्विड है? जिसकी डेंसिटी है रो टू, जिसकी हाइट है H2। तो लिखो आप H2 रो टू जी प्लस, ऊपर एयर भी तो है, तो उसका आ जाएगा पी नॉट। अगर यही मैं तुम्हें प्रेशर एट पॉइंट सी पूछूं, तो ध्यान से देखो, सी पॉइंट के ऊपर आपका एक तो नीचे वाला लिक्विड है, उसका प्रेशर कितना आएगा? H1 रो वन जी प्लस, फिर ऊपर एक और लिक्विड है H2 हाइट में रो टू, उसका कितना आएगा? H2 रो टू जी प्लस ऊपर एयर है, तो कितना आ जाएगा? पी नॉट। और याद रखो, सी और डी आपके सेम हाइट पे है, तो जो प्रेशर सी पे होगा वही प्रेशर डी पे होगा। अब कोई डाउट है इसमें तो पूछो। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, किसी में ये डाउट आ रहा है, ये चीज समझ में नहीं आई। तो आपको क्या करना है, अगर कोई लिक्विड भरा हुआ है एच हाइट में, मान लो कोई लिक्विड भरा हुआ है जिसकी डेंसिटी रो है, तो उसका प्रेशर कितना लेना है आपको? एच रो जी। खत्म। ठीक है, तो एक क्वेश्चन अब तुम लोगों को सॉल्व करना है, ये लिख लो आराम से, फिर अगला क्वेश्चन तुम सॉल्व करना। ठीक है, तो एक क्वेश्चन अब तुम लोगों को सॉल्व करना है, क्वेश्चन है ये, सब ध्यान से देखो। सपोज करो कि ये आपके पास कोई कंटेनर है, और मान लो कि इस कंटेनर में दो फ्लूइड भरे हुए हैं। एक फ्लूइड नीचे भरा हुआ है, और इस फ्लूइड की डेंसिटी है 2 रो, 2 रो, और इसकी हाइट है h। और मान लो कि इस कंटेनर में ऊपर एक और फ्लूइड भरा हुआ है, इसकी डेंसिटी है रो, और इसकी हाइट है 2h। तो आपको बताना है कि मान लो कि यहाँ पे बेस पे एक पॉइंट है ए, तो आपको बताना है कि ए पॉइंट पे कितना प्रेशर होगा, और ऊपर एयर है। सोचो कितना आएगा, लगाओ दिमाग। सोचो कितना आएगा, देखो ऊपर एयर है, फिर नीचे एक फ्लूइड है, ऊपर एक फ्लूइड है, तो इस पॉइंट पे तीन प्रेशर होंगे, इस लिक्विड का, इसके ऊपर वाले का, और एयर का भी। चेक करो कितना आएगा। तो एयर का तो पी नॉट आ जाएगा, प्लस इस नीचे वाले लिक्विड की हाइट कितनी है? एच। इसकी डेंसिटी कितनी है? 2 रो। तो आप क्या लिखोगे? एच इंटू 2 रो इंटू जी प्लस, तो इसका तो हो गया। अब इस लिक्विड की हाइट कितनी है? 2h। इसकी डेंसिटी कितनी है? रो। तो 2h इंटू रो इंटू जी, तो आपका कितना हो गया? पी नॉट प्लस, ये तो आ जाएगा 4h रो जी। ये आ गया आपका प्रेशर। अब कोई डाउट है इसमें तो आप पूछ सकते हो कि सर इसमें ये डाउट है, तो आप क्लियर कर लो। क्लियर है? स्वरा क्लियर है? अनुष्का? अरे पता है बहुत आसान टॉपिक है, तुम बस इस फ्लूइड मैकेनिक्स को समझते जाओ, बहुत अच्छा टॉपिक है। वैसे आज तो देखो, आज तो अपना काफी आसान था, है ना? तो आगे इतना आसान नहीं है, मैं मानता हूँ, लेकिन थिंक इसकी ये तुम्हें समझ में तो आया। बस दो तीन चीजें और है, फिर अपन खत्म कर रहे हैं। तो ध्यान से देखो, तो बस दो चीजें लिख लो। देखो, अगर मैं लिखता हूं कि P इक्वल टू पी नॉट प्लस एच रो जी, तो याद रखना ये जो एच रो जी होता है ना, ये होता है गॉज प्रेशर। ये कौन सा प्रेशर होता है? गॉज प्रेशर। ये जो पी नॉट है ये तो आपको पता ही है, ये कौन सा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ये जो पी होता है ना, ये होता है आपका टोटल प्रेशर। ये होता है आपका टोटल प्रेशर, या कई लोग इसको एब्सोल्यूट प्रेशर भी बोलते हैं।
लिखो अपनी कॉपी में। तो एग्जाम में आ जाए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गॉज प्रेशर। ये डायग्राम बनाओ, इक्वेशन लिखो और उनको बोल दो कि सर ये सब होता है। तो पी नॉट तो एटमॉस्फेरिक होता है, पी नॉट में आप जो भी एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हो ना, एक्स्ट्रा प्रेशर विथ पी नॉट, वो आपका गोज प्रेशर है। एक्स्ट्रा प्रेशर विथ पी नॉट, और जो टोटल प्रेशर है वो होता है एब्सोल्यूट प्रेशर। लिख लो इसको। इसको लिख लो, टोटल प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गोज प्रेशर। तो टोटल प्रेशर किसके बराबर होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गोज प्रेशर। बस अब जल्दी ये मीटिंग खत्म होने वाली है, एक लास्ट चीज मुझे और करानी है। ये लिख लिया तुम लोगों ने? इसको लिख लो, बस ये लास्ट चीज और करानी है मुझे, बस फिर हो गया मेरा। ठीक है, एक लास्ट चीज और है, वो देख लो तुम लोग। एक सेकेंड ना। हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। तो हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स क्या होता है? देखो, सपोज करो कि ये एक कंटेनर है, और मान लो कि ये कोई छोटा सा कंटेनर है। मान लो कि एक कंटेनर आपका ऐसा है, और मान लो कि आपका एक कंटेनर ऐसा है, और इन चारों की हाइट सेम है। इन चारों की हाइट क्या है? सेम है। और ये चारों पूरे फ्लूइड से भरे हुए हैं। इसमें भी फ्लूइड भरा हुआ है, इसमें भी फ्लूइड भरा हुआ है, इसमें भी आपका फ्लूइड भरा हुआ है, और इसमें भी फ्लूइड भरा हुआ है। तो यहां पे पैराडॉक्स वर्ड क्यों आया देखो। तो तुम्हें लगेगा कि पहला कंटेनर में सबसे ज्यादा फ्लूइड है ना, इस दूसरे वाले में सबसे कम है। तो देखने में ये लग रहा है कि पहले वाले कंटेनर में कितना सारा पानी है, तो जमीन पे प्रेशर ज्यादा होगा, पर ऐसा नहीं है। अगर मैं पूछूं कि बताओ बेस पे कितना प्रेशर होगा, देखो एयर का कितना है? पी नॉट, और कितनी हाइट तक फ्लूइड है? एच। तो यहां पे कितना आएगा? पी नॉट प्लस एच रो जी। अगर ये पतली ट्यूब देखो और इसके बेस पे प्रेशर निकालो, तो ऊपर एयर है तो एयर का कितना? पी नॉट, और यहां पे भी कितनी हाइट तक फ्लूइड है? एच। तो कितना आएगा? एच रो जी। जैसे इसके बेस पे देखो, एयर का पी नॉट और कितनी हाइट तक फ्लूइड है? तो एच, तो आएगा एच रो जी। और चौथे वाले में देखो, तो यहां पे भी बेस पे क्या आएगा? देखो, अपने को इससे मतलब नहीं है, अपने को मतलब है कितनी हाइट तक फ्लूइड है, अपने को परपेंडिकुलर से मतलब है। तो यहां पे भी कितना आएगा? पी नॉट प्लस एच रो जी। तो इन चारों केसेस में तुम ध्यान से देखो, चारों केसेस में पानी अलग अलग भरा हुआ है वॉल्यूम, लेकिन चारों केस में आपका जो बेस है, उन चारों केस में आपका प्रेशर क्या है? सेम। याद रखना प्रेशर सेम होगा, क्योंकि प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स क्या आ जाएगा? प्रेशर इनटू एरिया। तो अगर मैं पूछूं कि बताओ कहां पे फोर्स ज्यादा है, तो फिर जिसका एरिया ज्यादा होगा वहां पे फोर्स ज्यादा होगा, लेकिन चारों के बेस पे आपका प्रेशर क्या होगा? सेम होगा। तो ये है हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। तो हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स क्या बोलता है? लिखो अपनी कॉपी में, डिफरेंट वॉल्यूम्स बट इक्वल प्रेशर एट बॉटम। बट इक्वल प्रेशर एट बॉटम, ये है आपका हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। का मतलब क्या है? दिख कुछ और रहा है, हो कुछ और रहा है, ये होता है। ठीक है, इसके साथ मेरी आज की क्लास खत्म होती है। अब कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। और परीन एक बार ट्राई करना यार, कल शाम का ट्राई हो तो थोड़ा सा एडजस्ट कर पाओ तो यार। क्योंकि तुम सोच नहीं सकते, ये मेरी इन रेगुलर 8वीं क्लास है आज। तो मेरा गला ऐसा हो रहा है ना कि मैं गला फट जाएगा मेरा। ओके, तो अब तुम्हें समझ में आया पैराडॉक्स होता क्या है। सब में अलग अलग वॉल्यूम है, लेकिन सबके बेस पे प्रेशर सेम है। तो इस फेनोमेना को बोलते हैं हम हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। ठीक है, चलो ओके यार। तो ये नोट्स मैं तुम्हें भेज दूंगा, ये नोट्स मैं आपको भेज दूंगा, और वीडियो भी आपको भेज दूंगा, और शीट आपको भेज दूंगा। ठीक है, चलो ओके यार।